प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, वो मौके जबकि हम प्रभु को याद करते हैं, मौके जब प्रभु की याद में हम मिलजुल कर बैठते हैं, वो ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। और जब जब हमें मौके मिलें प्रभु को अपनी ज़िंदगी में जानने का, पहचानने का, उन मौक़ों का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम सब इस धरती पर किसी कार्य से आए हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो इस धरती पर किसी मकसद के बगैर आया हो। प्रभु ने हमें एक मकसद देकर ही यहाँ भेजा है, और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। ज़्यादातर इंसान अपने आप को ये शरीर ही समझता रहता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, मैन नो दैसेल्फ, कहे इंसान तो अपने आप को जान। क्योंकि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं कि हम हैं कौन, तब तक हमारा मकसद क्या है वो हमारी समझ में नहीं आएगा। अगर बुनियाद सही ना हो तो बिल्डिंग कभी बन नहीं सकती। तो सबसे ज़रूरी है कि हम जानें कि हम हैं कौन। बहुत से भाई बहन तो जिस देश में पैदा हों सोचते हैं उसी देश के वासी हैं। बहुत से भाई बहन जिस धर्म में पैदा हुए हैं सोचते हैं वही उनका सब कुछ है। बहुत से भाई बहन जिस कल्चर में रहते हों सोचते हैं वही सब कुछ है उनका। बहुत से भाई बहन जो पढ़े लिखे हों वो सोचते हैं जो मैंने पढ़ा लिखा वही मैं हूँ। और इससे ज़्यादा जो नाम हमें दिया गया होता है बचपन में जब हम पैदा होते हैं, ज़िंदगी भर हम सोचते हैं वही हम हैं, क्योंकि वो नाम हम इस शरीर से जोड़ लेते हैं। सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं, तो हम सब सोचते हैं हम वही शक्ल हैं, वही शरीर हैं। और फिर ज़िंदगी भर उस शरीर का ख्याल करते करते हम इस धरती से चल बसते हैं। शरीर को साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए सुबह इंसान ब्रश करता है, नहाता धोता है। इसको तंदुरुस्त रखने के लिए ब्रेकफास्ट खाता है, दोपहर में लंच खाएगा, डिनर करेगा। इसको कपड़ों से ढकने के लिए, इसके ऊपर एक छत होने के लिए हम सब काम काज करते हैं। तो अगर देखें कि सुबह से रात तक हम क्या करते हैं, तो सारा समय हमारे शरीर को संभालने में लगता है। इसको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब शरीर को कोई तकलीफ़ होती है हम सोचते हैं कि हमें तकलीफ़ होगी। हम संकल्प और विकल्प में जी रहे हैं। संकल्प के हम अपने आप को शरीर समझते हैं यार, विकल्प के इस शरीर के दुख सुख को हम अपना दुख से समझते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जानें कि हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर में बसती हुई एक ताकत है। उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें। वो ताकत जो इसे जान देती है, और जब तक वो ताकत इस शरीर में है, ये शरीर देखता भी है, सुनता भी है, उठता भी है, बोलता भी है, चलता भी है। और जैसे वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं कि इस इंसान की मौत हो गई। फिर 5 तत्वों का जो ये शरीर बना है
उसे उन 5 तत्वों में मिला दिया जाता है, चाहे हम उसे क्रिमेट करें चाहे दफनाएं। शरीर जो माटी का बना है माटी में मिला दिया जाता है, क्योंकि हम सबको अंदर से ये यकीन है कि जो असलियत थी उस शरीर में वो चली गई। तो महापुरुष समझाते हैं कि जिंदगी शरीर के ख्याल के लिए जीनी नहीं है, जिंदगी आत्मा को जानने के लिए जीनी है। प्रभु ने हमें यहाँ इस मानव चोले में भेजा है। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटक सकती है, लेकिन प्रभु ने हम पर बड़ी कृपा की कि हमें ये मानव चोला दिया, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है। वो शरीर जिसमें प्रभु ने हमें वो ताकत दी है जिसके ज़रिए हम सच्चाई को जान सकते हैं, कि शरीर में ही वो ताकत है जिससे कि हम निर्णय कर सकते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, असलियत क्या है और धोखा क्या। कि इस माया की दुनिया में जीते हुए प्रभु ने हमें विवेक दिया है कि हम माया की दुनिया में जीते हुए असलियत को जान लें, उसको उसके अंग संग हो जाएं और उस असलियत को पाते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाते चले जाएं। और जो ज़िंदगी का मकसद है कि हमारी आत्मा जो प्रभु से लाखों करोड़ों सालों से बिछड़ी हुई है उसका मिलाप परमात्मा में, वो हम सब करा सकते हैं, हम में से हर एक करा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो प्रभु से एक में ना हो सके। फर्क क्या है कि हमारे अंदर कशिश प्रभु को पाने की कितनी है, लगन अपने आप को जानकर प्रभु को पाने की कितनी है। और वो जिनमें एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की होती है वो ज़रूर इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकते हैं। कबीर साहब, जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि जो नया ज़माना है इनके ये रूहानियत के परम पिता हैं। कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है, ज़िंदगी कैसी है, असलियत क्या है और हमें ये ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। इस धरती पर जो हम आए हैं तो हमें जो 50, 60, 100 साल मिले हैं इस शरीर में रहने के, वो कैसे व्यतीत करने चाहिए। महापुरुष समझाते हैं कि इस शरीर में हमारी आत्मा जिसे जान दे रही है, जो परमात्मा का अंश है, इसके साथ साथ हमारा मन भी है। मन ने एक दीवार खड़ी की है आत्मा और परमात्मा के बीच। वो कहते हैं कि मैन माइनस माइंड इज गॉड, कि इंसान में से जब मन को निकाल दिया जाए तो परमात्मा का रूप बन जाता है। क्योंकि जो मन है वो बार 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 हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगाए रहता है। हमारा मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, हमारा मन चाहता है कि हम 84 लाख जिया जून में अटके रहें। काल जिसका दायरा निचले 3 मंडलों का, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, वो नहीं चाहता कि उसके दायरे से कोई निकल पाए। तो मन के जरिए वो हमारा समय दुनिया की चीज़ों में लगा देता है और इस माया की दुनिया में इतने खिंचाव हैं कि किसी न किसी खिंचाव में इंसान डूब ही जाता है। तो जब तक मन शांत ना हो,
जब तक मन को समझ में ना आए कि मैं तो ये काम खराब कर रहा हूं, जब तक मन उस अवस्था तक ना पहुंचे जबकि वो माने कि असलियत क्या है। अभी तो मन भी यही सोचता है कि उसका जो कार्य है वो सही है। मन सोचता है कि हाँ, उसको आत्मा को इस दुनिया में लगाना तो अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन जब मन को असलियत समझ में आती है तो फिर हम अपने आप को असली रूप में जानना शुरू करते हैं। मीराबाई जी फरमाती हैं कि मीरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी। तो मन को समझ कैसे आए? हमारी आत्मा जब इस शरीर के अंदर ही टिकी रहती है, इसमें बिखरी रहती है, इंद्रियों के जरिए उसका ध्यान बाहर की ओर रहता है, तो वो इस दुनिया की चीज़ों के रंग में रंगी जाती है। लेकिन जब असलियत उसकी समझ में आती है तब सही मायने से मन को भी समझ में आना शुरू होता है कि सही तरीका जीने का क्या है। तो फिर वो रुकावट नहीं बनता, वो एक सहयोगी बन जाता है, वो एक मददगार बन जाता है। एक वाक़या एक चील का है। एक बहुत बड़ी चील थी, किसी व्यापारी ने उसको पकड़ लिया, उसे केज में बंद कर दिया। इतनी बड़ी चील किसने देखी नहीं होती थी, तो वो लोगों को दिखाकर उनसे पैसे लिया करता था कि मुझे इतने से पैसे दो तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी चील दिखाऊंगा। चील पिंजरे में बंद 17 साल तक बंद रही। संयोग से क्या हुआ कि उस व्यापारी को कहीं और मूव करना पड़ा और उसे लगा कि इतनी बड़ी चील मैं लेके नहीं जा सकता। तो उसको लगा कि मैं अपने घर की चीज़ें बेचना चाहता हूँ तभी मूव करूँगा। और उसे मालूम था कि आसपास के सब लोग उस चील को जानते थे, सब सोचते थे कि व्यापारी कभी इसको छोड़ेगा क्यों नहीं, ये छोड़ दे तो चील भी बेचारी आसमान में वापस जाए, पिंजरे में बंद है। तो व्यापारी ने सोचा कि अच्छा मौका है, तो उसने एक ऐलान कर दिया कि मैं अपने घर की सारी चीज़ें ऑक्शन कर बेच रहा हूँ। तो इस दिन को मैं बेचूंगा, शाम को जब सब बिक जाएंगी तो मैं चील को खोल दूंगा ताकि आसमान में उड़ जाए। तो उसे लगा लोग दूर दूर से आएंगे, सब चाहते हैं चील उड़ जाए और मेरी चीज़ें बिक जाएंगी। तो सारा दिन भर लोग चीज़ें खरीदते रहे। जब शाम का मौका आया तो उसकी सारी चीज़ें बिक गई। तो सबने कहा कि चील को ला के बाहर निकालो। पिंजरे को लेके आया बाहर। तब तक कुछ बादल छा गए थे। तो पिंजरे को उसने खोला तो चील बाहर ना आए। तो लोगों ने सोचा तो व्यापारी ने इसको सिखाया हुआ है। किसने जाके व्यापारी को कहा कि तुम चील को पकड़ के लाओ। जब चील को पकड़ा तो फिर वापस चली गई उसमें पिंजरे के अंदर, क्योंकि 17 साल से वो पिंजरे में रह रही थी। चील बाहर नहीं आना चाह रही थी, पिंजरे के यूज से हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर में आसमान से बादल हटे, सूर्य की किरण चील की आंख में पड़ी और वो एकदम से बाहर आई और सूर्य की ओर बढ़नी शुरू हो गई। वही हालत हमारे मन की होती है। जब तक हमारा मन ये समझता है कि उसका कार्य है आत्मा को उसके ध्यान के जरिए, इंद्रियों के जरिए बाहर की ओर लगाने का, तब तक वो यही करता रहता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जागृति होती है, जब आत्मा को उभार मिलता है, जब ये 10वां द्वार, ये जो शिव नेत्र है, ये खुलता है,
तो आत्मा सिमट के यहाँ से अंदर के मंडलों में उड़ान करनी शुरू कर देती है। और जब वो अंदर के मंडलों में जाती है तभी मन को भी यकीन होता है कि बाहर की दुनिया के आगे भी कुछ और है, और अंदर की दुनिया जो और खूबसूरत और मधुर है, जब उसमें आत्मा कदम बढ़ाती है तो वो और उस दुनिया में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि ऐसा अनुभव कोई उसने पहले किया नहीं होता। तो इसलिए मीराबाई ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरत सयाल आसमानी। उनका जब मेरी सूरत, मेरी आत्मा जब अंदर के चिदाकाश में, अंदर के आसमानों में उड़ी, उनने उड़ान की, तब जाके मेरा मन माना कि असलियत क्या है। तो यहाँ पर कबीर साहब भी मन को कहाँ लगाना है उसकी बातचीत कर रहे हैं। हमारा मन जो इस समय हमने दुनिया में लगाया हुआ है, हम सब सवेरे उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हम सब देखते हैं क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, काम पर जाते हैं, काम में मस्त हो जाते हैं, दिन भर दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो जब ज़िंदगी ये ख़त्म होगी तो हम फिर अपने कर्मों के लिहाज से 84 लाख जिया जून में फिर अटक जाएंगे, एक योनि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। फिर पता नहीं लाखों करोड़ों साल के बाद ये मानव चोला मिले। तो करना क्या है? कबीर साहब फरमा रहे हैं, सावल सुंदर रामैया, बड़े प्यार से प्रभु को बुला रहे हैं, को पुकार रहे हैं कि प्रभु आप बहुत सुंदर हो, आप रमे हुए हो, सबके अंदर हो, और बड़े प्यार से उन्हें पुकार रहे हैं कि मेरा मन लागा तो, कि मेरा मन आप में लग गया, मेरे मन को आपसे प्रेम हो गया, मेरा मन आपकी और हो गया, कि आपकी इतनी कृपा हुई कि आपके प्रेम में मेरा मन भी रंगा गया है। वो मन जो मुझे बाहर की दुनिया में लेके जाता था, आज वो मेरा मददगार हो गया। कैसे मददगार हो गया? कि मन शांत हो गया, उसमें हलचल नहीं रही। तो हम सब में हलचल होती है, मुझे ये भी पता लग जाए, मुझे वो भी पता लग जाए, यहाँ क्या हो रहा पता लग जाए, वहाँ क्या हो रहा पता लग जाए, ये नई जगह पे जाना है, ये नई चीज़ ढूंढनी है। मन हमें कुछ ना कुछ कराता रहता है। अगर आप एक मिनट के लिए शांत होकर बैठेंगे तो मन विचारों के जरिए कुछ ना कुछ आपको करवाएगा। मन बहुत चंचल है। आप में से जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, अगर मरकरी को आप देखो तो मरकरी कभी स्टिल नहीं रहती, हिलती रहती, ऐसी मन है। तो मन बहुत चंचल है और वो हलचल पैदा करता रहता है। वेदों में और उपनिषदों में भी आया हुआ है कि जब तक शरीर शांत ना हो, मन शांत ना हो, तब तक हमारा असली रूप क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं हो सकती। शरीर में हलचल हो और मन में हलचल हो तो हम असलियत को कभी पाएंगे नहीं। असलियत को पाने के लिए हमें शांत होना है, शांति की अवस्था में पहुंचना है। जब हम महापुरुषों की जिंदगी को देखते हैं तो वो भजन अभ्यास में बैठा करते थे। क्यों? वो शांत अवस्था में थे। शरीर को शांत करना है जो बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, वहाँ बैठ जाएं, हमारे शरीर का हिस्सा कोई भी अंग किसी और को ना लग रहा हो तो स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, शांत जगह है तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। और हम बैठेंगे, एटमॉस्फेयर को बदले ना तो सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, कुछ खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर करना बड़ा आसान है, शरीर को शांत करना आसान है। लेकिन जैसे ही बैठेंगे आंखें बंद करेंगे क्या होगा? मन कोई ना कोई विचार देगा। तो मन को शांत करना है, और जब हम वो करेंगे तो कबीर साहब यकीन से हमें समझा रहे हैं कि हम जरूर मोक्ष की अवस्था इस जिंदगी में ही पा लेंगे।